हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो ना मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना ना ही एकेडमिक में ही मार्क्स ला सकते हैं और ना ही कंपटीशन में कुछ कर सकते हैं। चाहे अब वो आपका एग्ज़ाम यूपी टेट हो, सी टेट हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यानी जो भी एग्जाम हो, इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही एकेडमिक में भी इसकी बहुत 6 to 12 यानी 6 क्लास से नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है और 12 क्लास तक इसका बहुत ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सही से समझेंगे इसको हम। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट को हम थोड़ा बेसिक में नहीं, ये हायर स्टैंडर्ड में इसको स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर फोकस करेंगे रियल पार्ट्स में। तो सारे रियल पार्ट्स के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पर रियल पार्ट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। विच पार्ट्स? विद डेसिमल नंबर एंड विदाउट डेसिमल नंबर। विद डेसिमल नंबर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका। एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। यहाँ पे एक और क्या आता है, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और जो थर्ड नंबर होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। ओके, एग्जाम्पल से इनको समझेंगे। पहला है टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे नंबर्स जो डिवाइड करने पर, किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने पर टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे 1/2। इसको डेसिमल एक्सपेंशन में डिनोट करें तो 0.5 आ जाएगा। ओके, 3/2, क्या नंबर 3/2, ये कितना हो जाएगा 1.5। तो दीज नंबर आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, पॉइंट लगा करके हम डेसिमल में काउंट कर लेते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि ये पर्टिकुलर डेसिमल के बाद में फिर नंबर से रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लिया आपने 10/3 किया, एग्जाम्पल पे क्या लिया 10/3, तो ये क्या हो जाएगा 3.333, यानी कि ये रिपीट होना शुरू हो गया। क्या हो गया? रिपीट होना शुरू हो गया। तो इस टाइप के नंबर्स को क्या बोला जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 100/3, 100/33.333। इस तरीके के जो भी नंबर्स हैं जो पर्टिकुलर नंबर के बाद में रिपीट होने लगते हैं, उनको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोला जाता है। लास्ट नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स जैसे मान लिया आपने ले लिया कोई सा 1.01001001 इस तरीके के जो भी नंबर हैं, यानी टर्मिनेट तो नहीं हो रहे बट ये रिपीट भी नहीं हो रहे। यहाँ पर 1 zeros हैं या 2 zeros हैं या 3 zeros है, यानी इनका कोई कॉन्सेप्ट, कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, तो इनको क्या बोला जाए? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। ऐसे कई सारे नंबर्स हो सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई, और भी जितने आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जितने आपके सिंबल्स होते हैं, वो सब किसमें आते हैं? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में। ओके, यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल मतलब जिनमें डेसिमल का यूज़ नहीं होता है। इस तरीके के सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर्स। क्या देखेंगे? इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर्स। इंटीजर्स आर 3 टाइप्स। इंटीजर्स आर 3 टाइप्स। कौन कौन से? एक तो आपका जीरो इंटीजर्स हो जाएगा, जीरो इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स, +1, +2, +3, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर, -1, -2, -3, जैसा नंबर लाइन में करते हैं ना, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इन वाले नंबर को क्या बोला जाता है? नेगेटिव इंटीजर। ओके, ये दीज नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये जीरो इंटीजर्स। ओके, और इन सारे पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इन सारे पॉजिटिव इंटीजर, इन्हीं को हम सारे पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर में जैसे ही जीरो ऐड कर दें, जीरो को इंक्लूड कर दें, तो क्या बन जाता है? जीरो को इंक्लूड करने पर क्या बन जाता है? होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर। यानी होल नंबर्स क्या क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ओके, तो नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर, यहाँ से डिवीजन कर देते हैं, ये विदाउट डेसिमल और ये डेसिमल नंबर। देखिए प्राइम नंबर, द नंबर which are not divisible by any other number
एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, मतलब अपने आप और एक के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, उनको प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे प्राइम नंबर एग्जाम्पल करते हैं 2, प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 2, और 3, 5, 7, बट 9 नहीं होगा, 9 और तो है बट प्राइम नहीं है। नेक्स्ट प्राइम 11, 13 डॉट डॉट ऐसे ही सारे प्राइम, यानी वो डेफिनेशन फॉलो होनी चाहिए। कौन से ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो, तीसरा कोई इनका फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्राइम के बाद में आता है कंपोजिट नंबर। कौन सा? कंपोजिट नंबर। अदर देन प्राइम, क्या आते हैं? अदर देन प्राइम। प्राइम के अलावा जो भी नंबर्स होते हैं, प्राइम के अलावा जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे कंपोजिट, यानी इसमें जिसका कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता है और जिसमें एक और अपने नंबर के अलावा कोई तीसरा फैक्टर भी होता है, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, और प्राइम नंबर्स हो गए। कौन से हो गए? प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। और ये तो इजी है ना, इवन नंबर विद डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, ऑड नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 यानी ऑड नंबर। एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका को प्राइम नंबर का, को प्राइम नंबर्स। तो वो नंबर्स को प्राइम, इनमें जोड़े पेयर्स की बात करेंगे। जैसे मान लिया यहाँ पे हो गया 5 और 6, ऐसे पेयर्स, ऐसे दो नंबर्स के पेयर्स जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर यहाँ पर हम इवन ऑड का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। ये 6 भले ही इवन हो, ये 5 भले ही ऑड हो, बट ऐसा पेयर होना चाहिए जिसमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर, मतलब 1 तो है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इनको प्राइम नंबर बोला जाता है। ओके, तो दीज ऑल आर नंबर्स। ओके, ये विदाउट डेसिमल की कैटेगरी में हैं। अब एक कॉन्सेप्ट डिवीजन का आता है रेशनल और इरेशनल का, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जितने भी विदाउट डेसिमल नंबर हैं, जितने भी ये विदाउट डेसिमल नंबर हैं, ये सारे के सारे रेशनल हैं। कैसे हैं भाई मेरे? रेशनल। ओके, और जितने भी इधर नॉन टर्मिनेटिंग हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ये सारे के सारे आपके ये भी रेशनल हैं। ये भी कैसे हैं? रेशनल हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये नंबर, ये सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। यही यानी कि कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके, तो रियल नंबर, ये सभी रेशनल और इरेशनल किसका पार्ट थे? रियल नंबर का पार्ट थे। तो रियल नंबर इज द सेट ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल, रियल नंबर इज द सेट ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल। ओके, रेशनल प्लस इरेशनल। तो आई होप जो भी आपकी यहाँ इसमें प्रॉब्लम होगी वो आप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और इसी तरीके से अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके से आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ओके, और इसके अलावा भी कोई आपकी अगर क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप कमेंट में कोई टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।